सचिन पायलट, ये नाम सिर्फ राजस्थान की सियासत में बड़ा नाम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अब ये एक बार फिर से बड़ा नाम बन चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बड़े नाम के पीछे लंबा संघर्ष होता है और कई परीक्षाएं देकर वो नाम बड़ा होता है। अब आने वाले दिसंबर में भी सचिन पायलट की बड़ी परीक्षा होने वाली है। यूं तो लोकसभा चुनाव के दौरान सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटों पर पार्टी को जीत मिली, लेकिन अब राज्य की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से कई सीटें सचिन पायलट के प्रभाव वाली मानी जाती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये उपचुनाव भी एक बार फिर से सचिन पायलट के सियासी कायाकल्प और दोबारा मध्य प्रदेश के सियासी आसमान में उनके टेक ऑफ करने का मौका हो सकता है, या फिर इस उपचुनाव वाली परीक्षा के बाद पायलट की सियासत को झटका भी लग सकता है। दरअसल इस साल के आखिर में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। इन 7 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब इस चुनाव में कांग्रेस के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि उसे अपनी ये चारों सीटें यानी दौसा, देवली उनियारा, रामगढ़ और झुंझुनू को बचाने के साथ साथ बाकी की 3 सीटों पर भी बीजेपी को जीतने नहीं देना है। और दूसरी चुनौती यह है कि लोकसभा चुनाव में मिले मोमेंटम को कांग्रेस को बरकरार रखना है। इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, लेकिन इस उपचुनाव में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की साख ज्यादा दांव पर लगी है। उसकी भी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये कि रामगढ़ विधानसभा को अगर छोड़ दें तो बाकी की 3 सीटों पर जो विधायक चुनाव जीतकर सांसद बने उन्हें पायलट गुट का माना जाता है। यह 3 नेता है दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा और झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला। मुरारीलाल मीणा तो वो नेता है जो 2020 में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी होकर सचिन पायलट के साथ हरियाणा के मानेसर में होटल जाने वाले विधायकों में शामिल थे। दूसरी वजह आप जान लीजिए। दूसरी वजह यह है कि सचिन पायलट का सबसे ज्यादा असर पूर्वी राजस्थान में माना जाता है। 4 सीटों में से 2 सीटें दौसा और देवली उनियारा पूर्वी राजस्थान का ही हिस्सा है। सचिन पायलट के इस असर की शुरुआत उनके पिता राजेश पायलट के जमाने से हो गई थी। राजेश पायलट दौसा से सांसदी का चुनाव जीतते रहे थे और उनके निधन के बाद सचिन पायलट की मां रमा पायलट भी यहीं से सांसद रही हैं। पायलट भी कई बार अपने भाषणों में दौसा को कांग्रेस का गढ़ कह चुके हैं। लगभग 6 साल पहले यानी 2018 में राजस्थान में एक विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें एक मांडलगढ़ विधानसभा जबकि 2 लोकसभा सीट अलवर और अजमेर शामिल थी। उस समय सचिन पायलट राजस्थान के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2013 में सचिन पायलट को राजस्थान की कमान संभालने के लिए दी गई थी, जिसके बाद यह पहला मौका था जब कांग्रेस ने राजस्थान के किसी चुनाव में जीत हासिल की थी। तब सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का केंद्र बिंदु भी बन गए थे। अब एक बार फिर से ये उपचुनाव भी पायलट के सियासी कायाकल्प और दोबारा से मध्य प्रदेश के सियासी आसमान में उनके लिए टेक ऑफ करने का मौका हो सकता है। लेकिन पायलट की राजनीति का इस उपचुनाव में टेक ऑफ होगा या फिर उनकी सियासत को झटका लगेगा, ये तो उपचुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट की सियासत पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।